आप हाई कोर्ट तो नहीं चले जाएंगे इस बार? 60-40 का चल रहा है, ये तो आने से पहले ही बवाल हो गया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? 60% और 40% ओपन टू ऑल। अरे रिजर्व कोटा तो यार ऐसा भी लोकल को मिलता है। ये कौन सा आप कद्दू में तीर मार रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो जनता को। 40% में भी झारखंड के लोगों की बहाली होनी चाहिए, ये इनको तय करना चाहिए था। क्या आप भी कहते हैं कि खतियान आधारित होनी चाहिए स्थानीयता और नियोजन नीति? रघुवर जी की पॉलिसी सबसे बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। मैं तो सीधा ठोक के बोलता हूँ इस बात को। 85 कट ऑफ डेट सबसे बेस्ट पॉलिसी थी और वही बीच का रास्ता है। यदि आपकी मंशा सही रहेगी ना भैया, तो आप कोई पॉलिसी लागू कर दीजिए, झारखंडी लोग का बहाली हो जाएगा। चुनाव का इंतजार कीजिए, औकात पता चल जाएगा नेताओं को। 2024 का चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और लिख लीजिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन का नेतृत्व में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ रमेश हांसदा है और इनका एक परिचय है कि बीजेपी के लीडर्स हैं, लेकिन उससे बड़ा परिचय ये है कि आपने देखा जो भी वर्तमान नई नियोजन नीति सरकार लेकर आ रही है, क्योंकि पुराना नियोजन नीति को हाई कोर्ट में रद्द कर दिया गया, जिसमें जो है इन्हीं का वो हाई कोर्ट में चैलेंज इन्होंने किया था कि ये जो नया नियोजन नीति हेमंत सरकार लेकर आई है वो एक तरीके से नियम कानून और झारखंड के विरुद्ध है। जिस पर आपने देखा होगा कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री काफ़ी भावनात्मक तरीके से भाषण भी दिए थे। अब नई नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं, जिस पर आने से पहले ही सदन से लेकर बाहर बवाल मचा हुआ और 3 से 3.5 लाख एक दिन में झारखंड के जो युवा हैं इसके खिलाफ में ट्वीट भी कर दिए। तो सीधे हम बात करते हैं रमेश हांसदा जी से, इसलिए कि फिर आप हाई कोर्ट तो नहीं चले जाएंगे इस बार? 60-40 का चल रहा है, ये तो आने से पहले ही बवाल हो गया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? पिछले वाले में तो आपने कहीं उठाया था सवाल। देखिए, दिक्कत तो ये है कि जिस सोच को हेमंत सोरेन जी ने चुनाव से पहले बोला था जनता के बीच में, और उसके बाद भी इन्होंने खतियानी जोहार यात्रा इन्होंने निकाला था और बड़ा बड़ा होर्डिंग में लिखा था कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, करते हैं। तो सीधा रूप है, ये हेमंत सोरेन जी झूठे हैं। वे सरकार नहीं चला पा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ये जो स्थिति बनी है केवल और केवल हेमंत सोरेन जी का नाकाबिलियत की वजह से आज राज्य की स्थिति है। बहुत अच्छा खासा नियोजन नीति रघुवर जी ने बनाया था। 85 कट ऑफ डेट, खतियानी लोग भी खुश थे और बाहर से जो आकर के यहाँ बसे हुए वर्षों से उन लोग भी खुश थे। कोई टकराव नहीं था, कोई टकराव नहीं था। और आदरणीय रघुवर जी ने जिला वाइज आरक्षण कर दिया था कि एक जिला का अभ्यर्थी दूसरे जिला में नहीं जाएगा। 3rd और 4th ग्रेड के लिए 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी जिला के लोगों को ही मिलेगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन उस कानून को भी, उस नीति को भी हेमंत सोरेन ने दरकिनार करके अपना पॉलिसी लाया था और हाई कोर्ट ने खारिज किया। आपने आपत्ति उसमें हाई कोर्ट में आप गए थे, तो आप किन पॉइंट को लेकर हाई कोर्ट गए थे उस समय? हमने स्वाभाविक रूप से कहा था कि इन्होंने हिंदी को हटा दिया था, अंग्रेजी को हटा दिया था। दूसरा बात है कि जो मूलवासी यहाँ का है, यदि उसका बच्चा 9, 10 और 12 पढ़ लिया तो वो बच्चा झारखंड का नौकरी से वंचित हो गया। तो जो मूलवासी यहाँ के हैं उनको आप बाहर कर दिए और बाहर के लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं, तो ये कहीं से न्याय संगत था नहीं। और इसी मामले को लेकर के माननीय न्यायालय ने उनके पॉलिसी को रद्द किया। तो उसके बाद इन्होंने 32 का खतियान को लेकर के बिल प्रस्ताव करके केंद्र को भेजने का नौटंकी किया। तो ये पूरा प्रकरण हेमंत सोरेन की नाकाबिलियत को दर्शाता है। इसीलिए आज जनता जाग चुकी है, छात्र भी समझ गए हैं कि इससे बेहतर रघुवर जी की पॉलिसी थी और वो पॉलिसी ने लाखों बेरोजगारों को नौकरी दिया। आज नौकरी कर रहे हैं, सीना ठोक के नौकरी कर रहे हैं आज। लेकिन जो आपने देखा कि पिछली पॉलिसी को लेकर सरकार का ये कहना था कि वो भाई बाहरी लोगों के लिए बना था, देखिए 85 कट ऑफ डेट हमारा नहीं हो सकता है, बाहरी लोगों के लिए होता है। आप सीधे उसकी उलट बात कह रहे हैं, तो दोनों में कंट्राडिक्टी हो रही है। लेकिन अभी नया जो आ रहा है इसके बाद जो 60-40 का फॉर्मूला, उसमें कहाँ आपत्ति है? क्यों उसको ही आप लोग पहले ही विरोध शुरू कर दिया? मैंने तो कहा कि रघुवर जी की पॉलिसी में तो जिला वाइज आरक्षण था। जिला के एक जिला से दूसरे जिला में लोग अभ्यर्थी नहीं आवेदन कर सकते थे, ये रघुवर जी की पॉलिसी थी।
आज हेमंत सोरेन की पॉलिसी है पूरे देश के लोग 3rd और 4th ग्रेड में यहाँ का पियून भी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता का बन सकता है। इन्होंने खोल दिया 60% और 40% ओपन टू ऑल। अरे रिजर्व कोटा तो यार ऐसा भी लोकल को मिलता है। कौन सा आप कद्दू में तीर मार रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो जनता को। 60-40 का 40% में भी झारखंड के लोगों की बहाली होनी चाहिए, ये इनको तय करना चाहिए था। जैसा रघुवर जी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज में रिजर्वेशन दे करके उन्होंने किया था, ये दम होना चाहिए था, ये झारखंडियत होनी चाहिए थी। हेमंत सोरेन तो झारखंडी आदिवासी सबको बुड़बक बना करके केवल और केवल पैसा बनाने की मशीन बना रहा है। लेकिन इमोशनल आज भी लोग जेएमएम के तरफ क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जी? 32 की बात, एक ही बात, जो ये बात कह रहे हैं उसी पर लोग, आपने देखा जोहार यात्रा के दौरान भी आपने देखा होगा। देखिए, ये गुरुजी के प्रति एक आस्था है, लेकिन एक सीमा तक रहेगी। आज शिवसेना का क्या हाल हुआ? आज शिवसेना का बाला साहब ठाकरे जाने के बाद आज समाप्त हो गया ना शिवसेना। उद्धव ठाकरे जी 2 बाग बढ़ गया, उद्धव ठाकरे जी समाप्त हो गए। सिद्धांत को लेकर नहीं चलिएगा, हेमंत सोरेन की भी वही हाल हो गई। लोविन अमरम ने कमान संभाल रखा है ना एक तरफ, इसीलिए इनका और ज़्यादा दिन का समय नहीं है। इंतज़ार कीजिए, 2024 का चुनाव में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रामगढ़ का चुनाव में यहाँ के छात्रों ने और लोगों ने औकात बता दिया सरकार को। और लिख लीजिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन का नेतृत्व में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। एक सवाल हमको पूछना है कि क्या आप खतियान आधारित जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात हो रही है उसमें आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी कहते हैं कि खतियान आधारित होनी चाहिए स्थानीयता और नियोजन नीति, या उससे अलग आप बात करते हैं? रघुवर जी की पॉलिसी सबसे बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। मैं तो सीधा ठोक के बोलता हूँ इस बात को। रघुवर जी की पॉलिसी 85 कट ऑफ डेट सबसे बेस्ट पॉलिसी थी, और वही बीच का रास्ता है। क्योंकि मैं डोमिसाइल की लड़ाई में मैं भी था शामिल, पुराने में मैंने उस लड़ाई को देखा है, उस आग को देखा है। कुछ नहीं होने वाला है, बीच का रास्ता से चलेगा। और 85 सबसे बेस्ट जगह है जहाँ से राज्य आगे बढ़ रहा था, राज्य आगे बढ़ेगा। और नहीं तो वरना राज्य को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। नए जो नीति और स्थानीय 32 खतियान का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? हेमंत सरकार कितने को बनाया है? देखिए, खतियान आधारित जो उन्होंने तो खतियान आधारित नहीं, उन्होंने तो 32 कर दिया, कट ऑफ डेट ही 32 कर दिया। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप बिफोर इंडिपेंडेंट का बात है, तार्किक नहीं है, कहीं से कोई तार्किक नहीं है। एक भावनात्मक ये चीज़ को उन लोगों ने सामने पेश करके वोट बैंक की राजनीति को उन्होंने सामने लाया है। तो देखिए, सरकार चलाने के नियम कानून की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपकी मंशा सही रहेगी ना भैया, तो आप कोई पॉलिसी लागू कर दीजिए, झारखंडी लोग का बहाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ मंशा ही क्लियर नहीं है। मंशा क्या है चुनाव में? मंशा यही है कि लूटते रहो, खदान लूटते रहो, बालू लूटते रहो, पत्थर लूटते रहो। आज देखिए ना, 3 साल में आज बालू का टेंडर नहीं हो सका भैया। क्या ऐसा अड़चन है? हम चिल्लाते रह रहे हैं, 1 साल से हम चिल्ला रहे हैं। आज आदिवासी राज कहता है, आदिवासी लोग को आज ये मोहन मुर्मू को टांग के मार दिया हाजत में, एक शब्द मुख्यमंत्री का नहीं निकला। सवर महिला का 44 टुकड़ा किया था लव जिहाद, जिहादी लोग के खिलाफ एक टुकड़ा नहीं निकला है। पूरा पाकुड़ संथाल परना आदिवासी जमीन पे कुछ समुदायों का कब्जा जमा हुआ है, एक शब्द नहीं निकलता है। तो इस तरह की राजनीति में आदिवासी समझ रहे भैया, चुनाव का इंतजार कीजिए, औकात पता चल जाएगा नेताओं को। तो आप रमेश हंसदा जी को नई नियोजन नीति जिसको लेकर पहले ही बवाल शुरू हो गया उस पर सुन रहे थे, और झारखंड की लड़ाई में भी ये लोगों ने देखा है, और हमेशा से इसलिए कि जेएमएम के और हेमंत सोरेन के बहुत ही करीबी रह चुके हैं। और इन्होंने जो पुरानी इन्होंने बनाया था उसको लेकर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर हाई कोर्ट ने भी माना कि ये तर्कसंगत नहीं है। और नई नियोजन नीति को लेकर आपने देखा पहले से ही बवाल चल रहा है। आगे सरकार क्या करेगी, इसलिए कि समय के साथ, देखिए अब जो आने वाला समय चुनावी साल है, और आपको पता ही चुनाव में सिर्फ उतना वक्त नहीं मिलेगा जिससे कि जो झारखंड की युवा हैं उनका भला हो। फिर चुनावी वादे और शोर में ये सारी चीज़ें कहीं गुम हो जाएगी, इस बात का डर है लोगों में। इसीलिए युवा जो है पहले से ही हंगामा शुरू कर दिए है। अपने सहयोगी मंजीत के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।